Hello everyone, welcome back to my channel English with Deepika and today I have a surprise for you and surprise is that आज की वीडियो हिंदी में रहेगी because of public demand. I got a lot of messages कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते. Then I decided कि आज की वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी और साथ के साथ आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैं हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ. So let's get started without wasting a single minute. अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें जो लोग होते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज़ कि अगर आप आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. अगर आप इंग्लिश को एज ए स्पीकिंग के लिए पढ़ रहे हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. And both have a different methods to learn this language. दोनों ही चीज़ों में अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है अगर आप उनको उन तरीके से सीखते हो. अगर आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उनका मेथड अलग होगा, अगर आप एज ए स्पीकिंग कर रहे हो तो उसको लर्न करने का तरीका अलग होता है. बट क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि उनको कैसे लर्न करना है, कैसे स्पीकिंग को स्टार्ट करना है. तो वो कभी कभी क्या होता है कि एज ए सब्जेक्ट वाला जो हमारा मेथड होता है उनको यूज़ करते हैं. कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं ग्रामर, कि हमें ग्रामर अच्छे से अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम इजीली स्पीकिंग कर पाएंगे. बट दिस इज़ द मिथ. ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर आपको कंप्लीट ग्रामर आती है तो आप इजीली स्पीकिंग कर सकते हो. नो, कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छे से रीड कर लेते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ग्रामर को, उसके बाद भी वी रियलाइज दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. कि उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमें पूरी ग्रामर आने के बावजूद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं. बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप एज ए सब्जेक्ट वाले जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कर रहे हो. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ को क्लियर कराना चाहती हूँ. देखिए, जब बेबी होता है, जब बेबी बोलना सीखता है तो क्या हम उसे ग्रामर रूल्स सिखाते हैं? नहीं ना. वो जस्ट क्या करता है, वो हम जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको बस सिर्फ सुनता है और नोटिस करता है कि वो कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं. देन वो ट्राई करता है उस चीज़ को बोलने के लिए. ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे हमें ऐसा ही करना है. आई नो कि आपको इंग्लिश डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, ओके, बट अगर आप उस चीज़ को, अगर आप अपने आप को इमर्स करते हो इंग्लिश में, आई मीन टू से, अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हो देन आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नोटिस करने लगोगे. जब आप नोटिस करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी. एग्जैक्टली आपको यही करना है. ओके, आपको इंग्लिश को सुनने की हैबिट डालनी है. जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप उतना ही उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उतनी ही आसानी के साथ आप प्रोनाउंस भी कर पाएंगे, अपना प्रोनाउंसिएशन भी बेटर कर पाएंगे. तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली ग्रामर पे जंप नहीं करना है, आपको सिर्फ स्पीकिंग पे ध्यान रखना है. उसके लिए आपको स्पीकिंग करना बहुत ज़रूरी है. स्पीकिंग आप तभी कर पाओगे जब आप उस चीज़ को सुनोगे. तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपको डायरेक्टली ग्रामर पे जंप नहीं करना है. आप क्या करोगे, आप पहले लिसनिंग से स्टार्ट करो. आप इंग्लिश को लिसन करो, सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो. अगर आप उसको जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे. सपोज दैट आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हो, ओके, और वो आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, देन इट्स ओके, बिकॉज ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. ओके, एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसे समझने में हमें टाइम लगता है. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके, आप उसको दोबारा सुनो, दोबारा नहीं, कम समझ आता तो एक और बार सुनो. ठीक है,
आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनना है। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतनी जल्दी ही आप अंडरस्टैंड करोगे, एज वेल एज आप उसको बोलने का भी ट्राई करोगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगी। अगर आपने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट की है तो उससे पहले आपको एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ कि आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। यस, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आगे आने वाले जितने भी हमारे इश्यूज होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको इजीली आप फेस कर सकते हो। जैसे कि मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि हम जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बोल पाते, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उसको मतलब बोलने से रोकती हैं। जैसे कि आपकी हेजिटेशन होगी, आपको फ़ियर होगा, आपको डर लगता है बोलने से, आपको ये लगता है अगर हमने गलत इंग्लिश बोल दी तो लोग हम पे हँसेंगे, हमारा मज़ाक बनाएँगे। तो इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को साइड में रखिए। जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए कि आपको इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको मेंटली इस चीज़ से प्रिपेयर होना होगा कि अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हो, लोग आप पे हंसते हैं, कुछ भी आपसे कहते हैं, तो आप उनको बोलने दीजिए। आप जस्ट अपने आप पे फोकस रखिए। एक और कॉमन चीज़ है दैट इज़ मिस्टेक्स। लोग गलतियाँ करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और अगर आप गलती कर रहे हो, इट इज़ अ प्रूफ कि आप कुछ सीख रहे हो। जब भी हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक्स होना नेचुरल, मिस्टेक्स जो होती है नेचुरल होती है, मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो हमें कभी इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि हम अगर बोलेंगे, हम अगर मिस्टेक करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, अगर आप गलती कर रहे हो इट्स मीन्स आप कुछ सीख रहे हो, तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर आप गलत बोल रहे हो इट्स ओके, आप बोलो, बस आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग करो। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करोगे, सेल्फ टॉक करोगे, उतना ही आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, लेकिन बिगनर्स का ये कहना होता है हम स्पीकिंग कैसे करें, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हम स्पीकिंग कैसे करें। तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसका मेन सॉल्यूशन यही है कि आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी। यस, एक्चुअली अगर आपको स्पीकिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका वोकैब होनी चाहिए, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये आपके पास होना चाहिए। आप तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाओगे। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? ये सारी चीज़ें हमें तब मिलेंगी जब हम लिसनिंग करेंगे। ओके, लिसनिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप खुद इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। आप डेली एक वीडियो इंग्लिश की, कोई भी जो भी आपको इंटरेस्टेड लगे वो आप डेली उसको देखो। ओके, और आफ्टर 7 डेज यू रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है उसमें से। आप जो आपके वर्ड्स होंगे, वोकैब्स होंगी, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आपको धीरे धीरे वो चीज़ अंडरस्टैंड करने लगोगे। लिसनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारी ऐसी ही मिस्टेक कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वो मिस्टेक्स ना करो और उन मिस्टेक्स के थ्रू आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। आप बेटर तरीके से अपनी स्पीकिंग को स्टार्ट करो ताकि आप जल्दी से जल्दी स्पीकिंग कर पाओ। बिगनर्स जो होते हो एक और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं दैट इज़ ट्रांसलेशन। वो क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में सीखने की कोशिश करते हैं ट्रांसलेशन के। पर ट्रस्ट में, अगर आप ट्रांसलेशन में की तरफ जाते हो तो आप ट्रांसलेशन में ही फंस जाओगे, आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट में, बिकॉज जो इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है, इंग्लिश को फ्लुएंटली अगर बोलना चाहते हो तो उसका सबसे जो मेन रूल यही होता है कि स्टॉप ट्रांसलेशन करना बंद करो। आपको अगर सोचना भी है, आई मीन थिंक इन इंग्लिश। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी इस पे कि थिंक इन इंग्लिश, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, वट एवर। ओके, तो ये इसीलिए समझाया जाता है कि अगर आप माइंड में ट्रांसलेशन करते हो तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना होगा। ठीक है, उसके काफ़ी सारे
मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप हिंदी से इंग्लिश में सीखना बंद करो प्लीज़, क्योंकि ये एक तरह का ट्रांसलेशन होता है। अगर आप माइंड में ट्रांसलेशन करते हो तो उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। ओके, और वही गैप जो होता है आपको फ्लुएंट होने से रोकता है। आपको अगर फ्लुएंट होना है तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना होगा, और इंग्लिश में जैसे जैसे आप सोचते जाते हो तो आप इमीडिएटली वो चीज़ आप बोलते जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या होते हैं, आप स्टक नहीं होते, बीच में रुकते नहीं हो। ठीक है, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते आते हो। तो अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बंद करना होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में कैसे सोचे, हमें तो समझ ही नहीं आती, तो सोचना तो बहुत बड़ी बात होती है, तो हम कैसे करें। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आपको जैसे भी आपको फ्री टाइम मिले, 15 मिनट का, 20 मिनट का, देन आप उस दौरान क्या करना है, आपको कोई भी सिंपल इंग्लिश की एक वीडियो चूज करनी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। ओके, जब आपको सब, आई नो कि आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा, इट्स ओके, सबके साथ होता है, नहीं समझ आता है। लेकिन जब आपको धीरे धीरे आप सुनने की आदत डालोगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस आपको एक बार आपको हैबिट डालनी है। जब भी आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, देन आपको क्या करना है, एक सिंपल सी, हाँ, यहाँ पे इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो वीडियो होगी वो आप एक तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसकी वीडियो होनी चाहिए। दूसरा कि आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग कि आप मतलब कि जो आपका बेसिक है, एडवांस है, या फिर मीडियम लेवल है, वट जो भी लेवल होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना होगा। अगर आप बिगनर हो और आप एडवांस लेवल की वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको समझ में कुछ आएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होगा इससे आपको। अगर आप अपनी जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली कोई भी कार्टून की वीडियो ले लो। ओके, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक इंग्लिश होती है, उस बहुत ही इजी वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कोई भी कार्टून की वीडियो लो, या फिर कोई भी आपको पॉडकास्ट जो बहुत इजी लगे, सुनने में बहुत इंटरेस्टेड लगे, तो आप उसको सुन सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो बिगनर्स होते हैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं पर वो उस तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होते जिस तरीके से उन्होंने सोचा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो सीखने का जो तरीका होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होता है। ठीक है, कभी वो क्या होता है, कई बार वो किसी भी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है, और वो जो भी कुछ सुनते हैं बस डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। वो अपना पहले खुद का लेवल चेक कीजिए, आप कौन से लेवल के हो, किस लेवल पे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, तभी आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाओगे। सपोज दैट अगर आप बिगिनर हो, ओके, और आप वॉच कर रहे हो, आप देख रहे हो एक एडवांस लेवल की इंग्लिश की वीडियो आप देख रहे हो, ये उम्मीद करते हो कि आप उसको पूरे उस वीडियो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जो एडवांस लेवल होता है उसमें जो हमारे आते हैं नेटिव स्पीकर्स आते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो बहुत बार ईडियम का यूज़ करते हैं, फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, कई बार स्लैंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बिगनर इतनी जल्दी नहीं समझ सकता उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो उसी के अपने लेवल के अकॉर्डिंग की वीडियो देखिए। ओके, उसी जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप जाइए। और डिमोटिवेट होने का एक और मेन रीज़न होता है कि कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो एक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चाहिए होती है, एक्सेप्ट स्पीकिंग के, या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो लिसन कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए एक्सेप्ट स्पीकिंग के। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। ओके, हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कि आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार बजाना सीख रहे हो। ओके, अब आपके साथ एक और पर्सन है, वो भी आपके साथ गिटार बजाना सीख रहे हैं। ओके, आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि पहले मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ, देन मैं गिटार बजाना
स्टार्ट करूँगा। पहले मैं अच्छे से इसकी थ्योरी को रीड कर लेता हूँ, इससे मुझे ज़्यादा नॉलेज होगी और मैं बहुत इससे जल्दी ही गिटार बजाना सीख जाऊँगा। लेकिन वहीं जो अदर पर्सन है वो डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं गिटार बजाना। उन्हें पता है कि वो अच्छे से नहीं बजा पा रहे, लेकिन वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं पहले इसकी थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं गिटार को बजाना स्टार्ट करूँगा। ओके, अब आपने क्या किया, उसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। आफ्टर 1 मंथ जब आप वो अब कंपैरिजन करोगे अदर पर्सन के साथ, ओके, जो डे 1 से गिटार बजा रहा है, देन आप पाओगे कि वो आपसे बेटर है, प्रैक्टिकली आपसे बेटर है। बिकॉज आपने 1 मंथ तक आपने थ्योरी को टाइम दिया, देन उस पर्सन ने डे 1 से उसने गिटार को बजाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको थ्योरी अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आप अभी भी उस गिटार को अच्छे से नहीं बजा पा रहे हो क्योंकि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं है। एक्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमारा इंग्लिश स्पीकिंग पे अप्लाई होता है। अगर आप डे 1 से स्टार्ट करते हो, ओके, तो आप चाहे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, अगर आप स्पीकिंग स्टार्ट कर दी तो आप बहुत जल्द ही आपको स्पीकिंग आने लगेगी। अदरवाइज आप कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए, कितना भी आप ग्रामर पढ़ लीजिए, आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे जब तक आप खुद से स्पीकिंग करना नहीं सीखोगे। जब तक आप इंग्लिश बोलोगे नहीं, आप तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड बिफोर रैप अप दिस वीडियो आई वांट टू से दैट कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हो, देन आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं आपके लिए हिंदी में वीडियो लेके आऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।